बताया कि कैसे पूजा की विधि है, किस तरह से पूजा करनी है। अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्य प्राप्ति के लिए धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पंडित जी। जी, देखिए स्मिता जी, भगवान धन्वंतरी आरोग्यता के ही देवता हैं और उनके जो कलश है उस कलश में अमृत भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोग्यता की प्राप्ति के लिए सबसे सरल नियम है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बनाना चाहिए। सबसे आवश्यक है कि प्रातः काल जल्दी उठें और रात्रि में जल्दी सो जाएं। क्यों? रात्रि में अधिक समय तक जागृत करने से, जागते रहने से चंद्रमा कमजोर हो जाता है और प्रातः काल सूर्योदय के बाद सो करके उठने से सूर्य कमजोर हो जाता है। इसलिए सूर्योदय से पहले उठने का नियम बनाएं और रात्रि में जल्दी सोने का नियम बनाएं। इस प्रकार से करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद लाभकारी है। और एक बात का ध्यान रखें, भोजन कम करें, भजन ज़्यादा करें। जो व्यक्ति भोजन ज़्यादा करता है वो भजन कम करता है और जो भजन ज़्यादा करता है वो भोजन कम करता है। जो भजन ज़्यादा करता है, भोजन कम करता है, उसको तो कोई बीमारी होती नहीं। अन्न का आहार कम करने का नियम बनाएं। कंद, मूल और फल इसका सेवन अधिक करें। यह आपके लिए आवश्यक है कि शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सैर करने जरूर जाएं। यदि आप सैर करने नहीं जाएंगे तो दुनिया का कोई डॉक्टर आपको स्वस्थ नहीं रख पाएगा। इसलिए आवश्यक है, यदि आप चाहते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े तो सुबह सैर करने का नियम जरूर बनाएं। और एक बात को ध्यान रखें, शरीर को जितना हल्का रखेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। ये ध्यान रखें, शरीर का वजन किसी भी हालत में बढ़ने ना पाए। ये इस प्रकार के कुछ मंत्र हैं जो मैं आपको बतलाता हूँ। यदि आप इन मंत्रों का अनुसरण करेंगे तो दुनिया में कोई रोग आपको सताएगा नहीं। लेकिन यह बात भी सही है कि पूर्व जन्म कृतम पापम रोग रूपेण व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म में किए गए जो मनुष्य के पाप हैं वह मनुष्य को रोग के रूप में पीड़ा देते हैं। इसलिए अपने कर्म ठीक रखें, आहार ठीक रखें, विचार ठीक रखें और व्यवहार भी ठीक रखें। खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखें। इससे ज़्यादा और स्वास्थ्य लाभ के लिए दूसरा कोई उपाय दुनिया में नहीं है। अब बात आती है धन प्राप्ति के लिए। यदस मदीयम नहीं तत्परेशान, जो मेरी किस्मत का है वो किसी और का नहीं है, ये ध्यान रखें। किसी और की किस्मत के में मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए माँ गृधा कस्य सिद्धनम, ईशावास्योपनिषद में लिखा है कि कभी भी किसी के धन का हरण ना करें। जीवन में शत्रु और रोग ये कम बनाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जितने ज़्यादा शत्रु होंगे उतने ही आपके शरीर की मानसिक परेशानी बढ़ेगी। और जीवन में संतुष्टि रखें। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तवा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। अपने मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। यह उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है कि आप मानसिक रूप से प्रसन्न रखें, प्रसन्नता रखें और योगाभ्यास करें। यदि आप योगाभ्यास करेंगे, योगाभ्यास के कारण आपके शरीर के सभी रोग नष्ट होते जाएंगे। प्रातःकाल उठ करके भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान शंकर का पूजन करें, भगवान शिव को जल चढ़ाने का अपने जीवन में नियम बनाएं। भगवान शिव की पूजा किए बिना दुनिया का कोई सुख कोई देवता नहीं दे सकता जी। कोटिक दान पुण्य जप साधे, लाहि न सुख बिन शिव अवराधे। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि शीसा। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं पावा।
भगवान शिव का पूजन करने से शीघ्र भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान शिव का पूजन करने से लक्ष्मी माता भी बहुत जल्दी घर में आती हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है भोले भंडारी हैं, वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। तो इसलिए जीवन के सारे सुख चाहिए तो भगवान शिव को जल चढ़ाने का नियम अवश्य बनाएं। जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव को जलधारा अत्यंत प्रिय है। जलधारा अर्पण मात्र से वो प्रसन्न होते हैं। धनवंतरी भी भगवान शिव के ही स्वरूप हैं, ऐसा समझे। और कुबेर भी धनाध्यक्ष इसलिए बने क्योंकि उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सारे धन का मालिक बना दिया। शास्त्री जी, ये तो आपने